हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। आज हम बात करेंगे ओरेकल डेटाबेस की। अभी तक मैंने माइस्क्ल के बारे में आपको बता दिया, माइस्क्ल से कनेक्शन कैसे करना है, आपको स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट के बारे में ब्रीफ कर दिया था मेरे पीछे की वीडियोज में। ठीक है, आज अपन बात करेंगे ओरेकल डेटाबेस को कैसे सेटअप करेंगे और ओरेकल डेटाबेस से कैसे कनेक्शन को बनाएंगे जावा का। ठीक है, तो सबसे पहले जिनको ओरेकल वगैरह डाउनलोड करना है, तो ओरेकल अपने को क्या है, वैसे ओपन सोर्स नहीं देता, सिर्फ ओनली जो इसका एक्सप्रेस एडिशन है, जो एक्सिव जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ वो ही अपने को प्रोवाइड करवाता है। इंटरप्राइजेज एडिशन इसका क्या है, उसका चार्जेबल है। ठीक है, माइस्क्रो की तरह ओपन सोर्स वैसे नहीं है कि आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो एक्स जो इसका एक्सप्रेस एडिशन है उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो चलिए अपन वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर कैसे काम कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका जो एक्सप्रेस एडिशन है, चलिए उसको आपको डाउनलोड करना है। मैं यूआरएल आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, विंडोज जिसके लिए भी आपको, लाइनक्स के लिए या विंडोज के लिए, जिसको भी आपको करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे 21C है, लेटेस्ट वर्जन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, बायो के अंदर ये लिंक मिल जाएगा आपको। तो जब आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, तो उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, ठीक है, तो सेटअप आएगा, आप उस सेटअप को इंस्टॉल कर लोगे। मैंने यहाँ पे पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, मैंने जो इस पे काम कर रहा हूँ इसलिए मैंने इसको पहले से ही सेटअप कर रखा है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वापस इंस्टॉल करके भी वीडियो बना दूंगा। अगर किसी को कोई कमेंट कर दे मुझे कि अगर किसी भी टाइप का दिक्कत आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये सेटअप आपको मिल जाएगा, आपको जिप फाइल मिलेगी, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मेरे को पास ये जिप फाइल थी, मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली और उसके अंदर मुझे क्या मिला, सेटअप मिला। तो सेटअप को मैंने क्या किया, इंस्टॉल कर लिया। एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होगा। इसमें आपसे वो आपका यूजर नेम, जो इसमें सिस्टम है, SSDB है, उसके पासवर्ड वगैरह भी मांगेगा। तो पासवर्ड वगैरह आपको ध्यान रखना है। मैंने माइस्क्ल में भी आपको बताया था कि जो आपका रूट का पासवर्ड है, ठीक है, वैसे ही इसमें अंदर सिस्टम का जो पासवर्ड है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब बात करते हैं कि उसके बाद जब आप इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद या तो आप कमांड लाइन के थ्रू, जो SQL प्लस आता है इसका, ठीक है, उसके थ्रू आप क्वेरीज वगैरह चला सकते हो। ठीक है, जो आप कमांड लाइन पे आप चला सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक SQL डेवलपर भी आता है, SQL डेवलपर आता है, ठीक है, उसको भी आप इंस्टॉल करके उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो वो उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। ये SQL डेवलपर है, जो इसमें क्या है, जो JDK है उसकी लिमिटेशन है, इसमें 11 आपका सिस्टम में होना चाहिए। मेरे पास 21 था, तो मैंने उसको डाउनग्रेड करके 11 किया इसके ओरेकल के लिए। ठीक है, क्योंकि वो 21 में वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो और इसको डाउनलोड करके आप एसक्यूएल डेवलपर को जैसे आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एक एसक्यूएल डेवलपर का जिप फाइल डाउनलोड होगा। आपको क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो उसके अंदर क्या है, एक एसक्यूएल डेवलपर है। ठीक है, जिसपे आप डबल क्लिक करोगे तो पहले आपको क्या है, आपको ओरेकल डाउनलोड करना है, सेटअप करना है। उसके बाद जब आप एसक्यूएल डेवलपर डाउनलोड कर लो, तो उसको जब आप रन करोगे तो आपका एक एसक्यूएल का जो डेवलपर है वो ओपन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे एक ओपन हो गया, मैं यहाँ पे सारी क्वेरीज वगैरह के चला सकता हूँ। चलिए मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक स्कीमा बना रखा है सिस्टम से, और उसके अंदर जो पासवर्ड वगैरह दे रखे हैं उसके थ्रू मैंने एक बना रखा है, उसको मैं क्वेरीज वगैरह एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी अपन क्वेरीज वगैरह या जो भी अपन पैकेज वगैरह या प्रोसीजर्स वगैरह फंक्शन सब क्रिएट कर सकते हैं अपने। टेबल्स वगैरह हैं, व्यूज हैं, ट्रिगर्स हैं, सीक्वेंसेज हैं, मेटराइज्ड व्यू है, ये सब अपन सिनोनिम्स हैं, ये सब अपन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया इंस्टॉलेशन की बात। आपको क्या करना है, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। आपको ओरेकल डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है, और फिर अगर आपको एसक्यूएल डेवलपर पे वर्क करना है, ठीक है, तो आप उसके लिए एसक्यूएल डेवलपर भी डाउनलोड कर सकते हो और उसको इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरीज यूज चलानी है, ठीक है, मेरे पास अभी यहाँ पे कोई टेबल होगी नहीं। ठीक है, मैं हेल्प टेबल से ही डाटा ले लेता हूँ, कुछ मिलता है तो मेरे को। ठीक है, तो इसमें जैसे ये हेल्प टेबल जो बाय डिफॉल्ट पहले से बनी हुई टेबल है, ठीक है, जो सिस्टम में, वो टेबलें यूज कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे अब अपन बात करते हैं कि, चलिए मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे जब आप एसक्यूएल डेवलपर यूज कर रहे हो तो आप या तो क्वेरी के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या है, डाटा देना पड़ेगा कि आईडी है मेरा, ठीक है, वो मेरा नंबर है, ठीक है, और नेम है, वो मेरा वर्कर है। उसके लेंथ आपको देनी पड़ेगी, मैंने दे दिया 50 नेम। ठीक है, और एड्रेस की अपन बात करें तो एड्रेस भी आपका वर्कर 2 होगा। ठीक है, जिसकी लेंथ मैंने क्या दे दी, 200 दे दी। एक तो मैं इस टाइप से आपकी टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे टेबल स्टूडेंट्स
क्रिएट हो गई। चलिए, अब इसमें मैं देखता हूँ कुछ डाटा है from, ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी डाटा नहीं है। इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है, मैंने मान लो कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, संजीव, कॉमा, जी, मैंने क्या किया, वन रो इंसर्ट कर दी और इसको आप कमिट कर सकते हो। ठीक है, आप एसक्यूएल डॉट पर डायरेक्ट यहाँ से भी आप कमिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको रोल बैक करना है तो आप रोल बैक भी कर सकते हो। अब अपन मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट चलाऊंगा तो मेरे पास एक डाटा आ गया, वन संजीव जयपुर। इस टाइप से आप टेबल वगैरह, इंसर्ट वगैरह, अपडेट वगैरह सब क्वेरीज यहाँ पे चला सकते हो जो आपका। और दूसरी चीज, आप यहाँ पे भी जाके टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मुझे कोई नई टेबल क्रिएट करनी है तो यहाँ पे भी न्यू टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, टेबल का नाम जैसे मैंने दे दिया डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कॉलम मेरा होगा आईडी। ठीक है, जो मैंने ले लिया नंबर। ठीक है, सेकंड कॉलम मैंने डेप्थ, नेम, डिपार्टमेंट का नेम ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको 40 ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं डिपार्टमेंट रोल ले लेता हूँ कोई भी। ठीक है, वो मैं 20 का ले रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप से मैंने 3 ले लिया। अब इसको मुझे प्राइमरी की बनाना है तो आप प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्राइमरी की के अंदर क्या होगा, आपका ओनली आपका यूनिकनेस बनी रहेगी। ठीक है, आपका आईडी चाहते हो आप रिपीट नहीं हो। ठीक है, तो उस बेस पे आप प्राइमरी की वगैरह क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, आप इस टाइप से भी टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं देखूंगा टेबल अपन ने किस नाम से बनाई थी, डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मेरा आईडी, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट रोल के साथ मेरी टेबल क्रिएट हो गई। क्लियर है सभी को? इस टाइप से आप टेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, टेबल को, आपकी टेबल ड्रॉप हो गई। मैं स्टूडेंट को भी ड्रॉप कर देता हूँ एक बार। ठीक है, मैंने ड्रॉप कर दी। अब यहाँ पे कोई भी इस टाइम की टेबल्स नहीं है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि आप ओरेकल डाउनलोड कर सकते हो, जिसका एक्सी एडिशन मिलेगा आपको, एक्सप्रेस एडिशन मिलेगा, एंटरप्राइज एडिशन आपको फ्री में अवेलेबल नहीं होगा। उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके अलावा आपको अगर क्वेरीज वगैरह चलानी है तो आप या तो जो एसक्यूएल प्लस आता है, ठीक है, एसक्यूएल प्लस यहाँ पे आप जो कमांड लाइन आप यूजर नेम दोगे, ठीक है, उससे यहाँ पे ओके, होस्ट अनरीचेबल, चलिए ठीक है, आप यहाँ से आप यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन बेस्ट तरीका है कि आप डेवलपर यूज करो, तो उसमें क्या है कि आपको फंक्शनलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़िया मिल जाएंगी, आपको व्यू वगैरह थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। तो आप एसक्यूएल डेवलपर वगैरह, तो मैं दोनों यूआरएल आपके साथ शेयर कर दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंटरप्राइज वो एक्सप्रेस एडिशन ओरेकल का। ठीक है, और एसक्यूएल डेवलपर। अब अपन बात करते हैं कि अपन जावा के साथ कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अगर जावा के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो अपन ने माइस्कल कनेक्टर जार ली थी अपन ने। यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, ओजेडीबीसी की जार, जो अभी क्या है, जैसे 8 आप यूज कर सकते हो, ओजेडीबीसी 8 जो मैं करंटली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ओजेडीबीसी 11 भी अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन मैं भी ओजेडीबीसी 8 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट में जाना है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था, बिल्ड पाथ करना आपको। जब आप बिल्ड पाथ करोगे तो यहाँ पे आपको ऐड एक्सटर्नल जार है। ठीक है, एक्सटर्नल जार की तरह मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, या आप प्रोजेक्ट में भी इसको रख के ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ओजेडीबीसी ऐड माइस्कल दोनों मैंने यूज कर रखे, तो दोनों को मैंने यहाँ पे बिल्ड पाथ में ऐड कर रखा है। तो अब मैं चलो अपन बात करते हैं अब इसमें क्या चेंजेस होंगे, जो अपन ने एसक्यूएल से कनेक्ट किया और इससे कनेक्ट किया उसमें क्या चेंजेस होंगे। चलिए, मैं एक बार ये सारा कोड हटा देता हूँ नीचे का। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को कनेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, तो मेरे यूजर नेम पासवर्ड है जो मैंने चेंज कर दिए। सबसे पहले मैं बात करूं तो यूजर नेम मेरा सिस्टम था। ठीक है, और पासवर्ड मैंने सेम ही रखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग, अब इसका यूआरएल क्या होगा। ठीक है, माइस्क्यूएल की जगह क्या होगा, ओरेकल। और ओरेकल का अपन क्या यूज करते हैं, थिन यूज करते हैं। कौन सा डेटाबेस अपन यूज करते हैं, ओरेकल का थिन प्रोटोकॉल जो है वो अपन यूज करते हैं। ठीक है, अब अपन एक्सी एडिशन यूज कर रहे हैं तो इसका यूआरएल आपको इजीली मिल जाएगा। आपको क्या करना है, एड जेडीबीसी ओरेकल कॉलन थिन, ये है आपका ओरेकल का जो आप ड्राइवर यूज कर रहे हो, थिन ड्राइवर यूज कर रहे हो उसका यूआरएल। और ठीक है, फिर आप किस पोर्ट पे, किस होस्ट पे कर रहे हो, लोकल होस्ट पे कर रहे हो। ठीक है, और पोर्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो एक्सी एडिशन है उसका पोर्ट होता है 1521।
क्या 1521 जो और एसक्यूएल क्या था 3306 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें होती हैं, तो आप सर्विस नेम यूज करते हो, ठीक है, या एसआईडी यूज करते हो। जो एक्सप्रेस एडिशन है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको सर्विस का नेम नहीं मिलता, उसके अंदर आपको सिर्फ जो एसआईडी ही आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। या अगर आप सर्विस का नेम होता तो आप जैसे आप अगर इंटरप्राइज एडिशन यूज कर रहे हो तो आप सर्विस का नेम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेस एडिशन एक्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे उस केस में क्या करना पड़ेगा, कॉलम एक्स, मुझे उसका क्या है, एसआईडी पास करना पड़ेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। जब मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे मैंने जो सिस्टम यूजर नेम पासवर्ड मैंने ले रखा है, मेरा होस्ट नेम क्या लोकल होस्ट है, पोर्ट मेरा ये है, एसआईडी मैंने क्या ले रखा है, एक्सी, ठीक है। एक्सप्रेस एडिशन का जो एक्सी आईडी आता है उसमें आप सर्विस नेम वगैरह नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो आपको उसके लिए एंटरप्राइज एडिशन में जाना पड़ेगा। क्लियर है। तो मेरा जो यूआरएल बना वो क्या बना, मेरा जो ड्राइवर का नाम है, तो ड्राइवर मेरा नेथिन ड्राइवर यूज कर रखा है जेडबीसी के, ठीक है। किस होस्ट पे काम कर रहे हैं, लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, कौन से पोर्ट पे, और क्या उसका सर्विस नेम या एसआईडी है। मैं यहाँ पे एसआईडी ले रहा हूँ, तो कॉलर अगर सर्विस नेम होता तो स्लैश सर्विस नेम देते अपन, ठीक है। क्लियर है। तो ये मेरा क्या हो गया, यूआरएल यूजर नेम और पासवर्ड मैंने चेंज कर दिए, ठीक है। अब चलिए अपन बात करते हैं, मैं यूज कर लेता हूँ एक बार स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, कनेक्शन क्रिएट हो गया। चलिए कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, अपन स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे किसके लिए, क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। चलिए CSTMT, ठीक है। मैं जो स्टेटमेंट का नाम ले रहा हूँ वही मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्टेटमेंट क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एसक्यूएल इसी के अंदर ही लिख देता हूँ, ठीक है। अभी अपन चेक करते हैं कि सेलेक्ट स्टूडेंट, ठीक है, टेबल ऑफ व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस टाइप की कोई टेबल नहीं है। तो चलिए मैं एक टेबल ही क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट टेबल, ठीक है। स्टूडेंट, वही सारे कॉलम्स में ले लेता हूँ, आईडी, नंबर, कॉमा नेम, वेर कर 240। आप लेंथ आपके हिसाब से आप ले सकते हो कि मुझे कितनी लेंथ चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्रिएट की क्वेरी लिख दी, और मैं लिख देता हूँ सिस्टम टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ज्यादा कुछ एसक्यूएल में और माइस्क्यूएल के कनेक्शन में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, आपको सिर्फ यूआरएल चेंज करना है, बाकी यूजर नेम पासवर्ड आपका जो भी रहेगा वो है ही, ठीक है। आपको और उसके अंदर अपन जेडीबीसी का माइस्क्यूएल यूज कर रहे थे, यहाँ पे अपन ओरेकल का थिन जो है ड्राइवर वो यूज कर रहे हैं, तो ये अपना यूआरएल हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन ने वही ड्राइवर मैनेजर से गेट कनेक्शन किया, इसमें अपने को तीन चीजें पास करनी होती हैं, यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड। वो अपने को अब रजिस्टर ड्राइवर वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। अपन ने क्या किया, सीधा ड्राइवर का क्या किया, अपन ने कनेक्शन वगैरह बना लिया, अपन ने स्टेटमेंट क्रिएट कर लिया, और अब अपन क्या कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड, मेरी क्या होगी, टेबल स्टूडेंट क्रिएट होगी। चलिए मैं अब देखता हूँ, ठीक है, टेबल क्रिएट होगी आईडी नेम एड्रेस के साथ मेरी, ठीक है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, ओरेकल डेटाबेस के साथ आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। क्लियर है सभी को कि ओरेकल के साथ आप कैसे कनेक्टिविटी कराओगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके अलावा आप स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, वो सब आप वैसे ही यूज कर सकते हो, ठीक है। डेटाबेस के बारे में अगर आपको और ब्रीफ में जानना है कि आपको प्रोसीजर्स क्रिएट करने हैं या फंक्शंस क्रिएट करने हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर मैं आगे वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। प्रोसीजर्स और फंक्शंस में क्या फर्क है, ठीक है, डिफरेंसेस क्या है, आप कैसे बना सकते हो, ट्रिगर्स वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हो, सीक्वेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप जो मेटालाइज्ड व्यू हैं वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, व्यूज आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, पैकेजेस के क्या यूजेज हैं। चलिए इन सब के बारे में मैं आगे एक डेटाबेस का एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर अपन उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अपना क्या है, जावा के डेटाबेस से कनेक्टिविटी का है, तो मैंने माइस्क्यूएल से भी आपको कनेक्टिविटी करके दिखा दी, और ओरेकल से भी मैंने बता दिया। किसी को किसी भी टाइप्स का डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो।
चलिए, अब अपन यूज करते हैं। चलिए मैं प्रीपेड स्टेटमेंट यूज करता हूँ। प्रीपेड स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप क्या यूज करोगे? कॉन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको क्या पास करनी है? क्वेरी पास करनी है। चलिए मैं स्ट्रिंग ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। अपन कुछ डाटा एक बार इंसर्ट करके फिर अपन रिजल्ट सेट से भी डाटा को यहाँ पे मैं क्वेरी पास कर देता हूँ। वही अपना CSTMT डॉट। जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, जो वो वहां पे आपको इसके मैंने बारे में कंप्लीट ब्रीफ इसके बारे में बताया कि प्रीपेड स्टेटमेंट कैसे काम करता है, स्टेटमेंट कैसे काम करता है, ठीक है। आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे क्वेरी यूज करता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। जो भी मेरी वैल्यू है, जैसे मैंने वन डॉट, ठीक है, मैंने हम्म, चलिए मैं सुरेश दे देता हूँ, ठीक है। और एड्रेस में देता हूँ, चलिए अपने को सिस आउट में पता चल जाए। डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इंसर्ट कर रहा हूँ किसमें? स्टूडेंट टेबल में। मैंने वैल्यूज पास कर दी इसके कॉलम्स के अकॉर्डिंग। अगर आप को पर्टिकुलर कुछ कॉलम्स ऐड करने, तो आप स्टूडेंट के आगे उन कॉलम्स के नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो कि मेरे को नेम और एड्रेस ही आपको अगर देना है, तो सिर्फ आप उतने कॉलम्स को ही इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट के आगे कॉलम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके हिसाब से आप वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हो। चलिए, ठीक है। डाटा इंसर्ट हो गया अपना। चलिए देखते हैं, ठीक है। एक डाटा इंसर्ट हो गया मेरा। मैं तीन चार डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये दे दिया, गोपालपुरा जयपुर, ठीक है। एक मैं देता हूँ, बेंगलोर, ठीक है। मैंने चार डाटा इंसर्ट कर दिए। चलिए अब अपन कोड के थ्रू डाटा मैंने इंसर्ट कर दिया। चलिए अब आप आगे आगे बात करते हैं और ब्रीफ इसके बारे में। अब मुझे क्या करना है? सेलेक्ट क्वेरी यूज करनी है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हो? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। मुझे सारा डाटा चाहिए, वेयर कंडीशन में नहीं लगा रहा किसी भी टाइप की। अब मुझे क्या करना है? एग्जीक्यूट क्वेरी करना है, ठीक है। ये मुझे क्या देगी? रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट अपने RS ऊपर ले रखा है, ठीक है। चलिए, अब मैंने रिजल्ट सेट से डाटा फैच करने का आपको बताया था कि वाइल जब तक RS डॉट नेक्स्ट में डाटा है, ठीक है, तब तक आप क्या कर सकते हो? उस डाटा को दिखा सकते हो। ID कॉलन, चलिए मैं पहले यहाँ पे निकाल लेता हूँ सारा डाटा। तो मैंने बताया था RS डॉट गेट इंट। आप इंडेक्स से भी निकाल सकते हो, ठीक है। वन पोजीशन या उसके नाम से भी दे सकते हो। मैंने दे दिया इंट ID। आप पोजीशन पे भी निकाल सकते हो, 2 3, ठीक है। सेकंड थिंग आपने क्या है? गेट स्ट्रिंग, क्योंकि अपना क्या है? नेम स्ट्रिंग टाइप का है। और थर्ड भी अपना क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, मैंने तीनों डाटा को निकाल लिया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया? स्टूडेंट से डाटा निकाल लिया, उसको प्रिंट करा दिया।
किसी भी टाइप का किसी को कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है, कमेंट्स वगैरह कर सकते हो मुझे। तो यहाँ पे मेरे क्या है, चारों डाटा आ गए। मैंने क्या किया था, क्वेरी लगाई एक सेलेक्ट। अब अपन प्रीपेड स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, अपन इसमें क्या प्लेस होल्डर यूज करते हैं, लेकिन अगर वेयर कंडीशन देता तो अपन प्लेस होल्डर्स यूज करते। यहाँ पे मैंने कोई वेयर कंडीशन नहीं दी तो अपना कोई डाटा है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सारा डाटा अपन फैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास प्रीपेड स्टेटमेंट से अपने डाटा फेच कर लिया। एग्जीक्यूट क्वेरी अपन ने, जब अपन एग्जीक्यूट यूज करते हैं तब अपन डाटा जो इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो या क्रिएट करना हो, उस केस में अपन एग्जीक्यूट यूज करते हैं। और जब डाटा फैच करना हो तो एग्जीक्यूट क्वेरी, क्योंकि ये अपने को क्या देगा, रिटर्न टाइप क्या होगा इसका, रिजल्ट सेट। ये अपने को क्या रिजल्ट सेट में डाटा देगा। अपने पास डाटा आ गया, अपन ने उसको यूज कर लिया। आप यहाँ पे आईडी के थ्रू, मैंने आपको बताया था कि आप आईडी के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, कॉलम्स के जो नेम है, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉलम्स के नेम भी पास करके उसको एग्जीक्यूट कर सकता था, उसको गेट कर सकता था। क्लियर है सभी को। चलिए अब अपन बात करते हैं कि रिजल्ट सेट क्या है। रिजल्ट सेट में जो भी डाटा था, अब रिजल्ट सेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। चलो ये डाटा तो मेरा आ गया, लेकिन उसके अलावा रिजल्ट सेट में और क्या क्या है। तो रिजल्ट सेट में जो है, आप जो डाटा होता है ना, उसके डाटा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो उसके अपन क्या बोलते हैं, मेटा डाटा। मेटा डाटा मतलब जो आपका डाटा है उसके भी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो अपन उसके डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटा डाटा। तो उसमें से अपन मेटा डाटा कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक मेथड है गेट मेटा डाटा, जो मुझे क्या रिटर्न देगा, रिजल्ट सेट मेटा डाटा, ठीक है। तो मुझे क्या रिटर्न देगा, रिजल्ट सेट मेटा डाटा। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, रिजल्ट सेट मेटा डाटा। मुझे जावा डॉट एसक्यूएल का यूज करना है, ठीक है, RSMD, ठीक है। रिजल्ट सेट मेटाडाटा मैंने ले लिया। अब इस रिजल्ट सेट मेटाडाटा में क्या है, जो मैंने रिजल्ट सेट का मेटाडाटा निकाला, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले तो मैं जो RSMD है, ठीक है, इसमें से क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम्स काउंट निकाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, कॉलम काउंट निकाल रहा हूँ। चलिए मैं ये सी आउट एक बार बंद कर देता हूँ, ठीक है। वाइल लूप चल रहा है अपना, लेकिन प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। उस केस में मुझे क्या है, ये कॉलम्स देगा कि उस कॉलम कितने हैं मेरे। क्लियर है, मेरे कॉलम कितने हैं। तो मैं डाटा सेट से कितना, जो भी आपका कॉलम, जैसे मैं यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे ले लेता नेम कोमा एड्रेस, ठीक है। ये क्या एरर देगा, बिल्कुल देगा एरर। चलिए कहाँ पे देगा वो अपन देखते हैं, ठीक है। ये एरे आउट ऑफ बाउंड जाएगा तब अपने को एरर देगा। तो उससे पहले अपने को क्या दे दिया उसने, 2 दे दिया, क्योंकि कॉलम की लेंथ, कॉलम कितने हैं, 2 है। और फिर उसने क्या दे दिया, यहाँ पे अपना जो 3 निकाल रहे हैं, इसके लिए इसने क्या कर दिया, और एक्सेप्शंस थ्रो कर दी। क्लियर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जितने भी आप डाटा पास करोगे, अगर मैं स्टार पास करता तो मेरे पास कॉलम कितने आए थे, 3 आए थे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने को कॉलम्स के काउंट से दे देगा। जैसे अपने को कई बार डायनेमिकली क्वेरी चलानी होती है, ठीक है, अपने को नहीं पता कि डेटाबेस से कितने मास्टर, जैसे अपने पास है, किसी में 3 कॉलम है, किसी में 4 कॉलम है। अपन ने एक सेलेक्ट स्टार लगा दिया, मास्टर टेबल का नाम दे दिया। अब उसे जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं उन सबको अपने को फैच करना है, ठीक है। तो अपन उससे उसको यहाँ पे 1 2 3 ना देके, अपन उसके कॉलम्स काउंट है वहां तक अपन उसको फैच कर लेंगे, ठीक है। उस केस में अपन उससे डाटा फैच कर सकते हैं कि मेरे पास, मुझे पता चल जाएगा कि इस जो क्वेरी प्रोसीजर में या कहीं पे भी लिखी हुई है, उसके अंदर जो सेलेक्ट सारा डाटा है उसके अंदर कितने कॉलम्स आए। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं। गेट, आपको मैं कॉलम के नाम बता दूं, ठीक है। तो कॉलम के नाम आप गेट कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे ही आपको व्हाइल लूप के अंदर ही अपन देखते हैं, ठीक है। कॉलम के नाम क्या है और उनकी डाटा क्या है। RSMD डॉट गेट कॉलम, नहीं, मैंने फर्स्ट दे दिया, फर्स्ट कॉलम का क्या नाम है, ठीक है। फिर मैंने, फिर मैंने 3 का दे दिया। अब चलिए अब अपन देखते हैं इससे अपने पास डाटा क्या आएगा, ठीक है। मेरे क्या आ गया, आईडी नेम एड्रेस। चलिए मैं इन कॉलम्स को बेटर रहता है मैं बाहर ही ले लेता, ये रिपीट हो गई। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको,
और कॉलम काउंट को एक बार मैं बंद कर देता हूँ। चलिए, अब ठीक है, मेरे पास कॉलम क्या है, आईडी है, नेम है एंड एड्रेस है। ठीक है, क्लियर है। इनको भी मैं वैसे ही प्रिंट करा दूं। चलिए, वैसे ही प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो कॉलम्स के नेम थे, डेटाबेस के अंदर क्या नेम थे, आईडी नेम था, आईडी था, नेम था एंड एड्रेस था। तो मैं यहाँ पे जो रिजल्ट सेट मेटाडाटा का मेरा कहने का मतलब है, जो रिजल्ट सेट आ रहा है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कॉलम के बारे में भी आती हैं कि कॉलम कितने हैं, उन कॉलम्स के नाम क्या हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन किस में रहती है, अपने रिजल्ट सेट मेटाडाटा के अंदर। तो अगर अपने को डायनेमिकली कॉलम भी चाहिए, ठीक है, मुझे कॉलम्स के नाम वगैरह भी चाहिए, तो मैं किससे निकाल सकता हूँ, रिजल्ट सेट डेटा मेटाडाटा से निकाल सकता हूँ। अब आपको अगर मान लो कई बार क्या होता है कि नाम वगैरह थोड़े से जैसे यहाँ पे अपन ने सीधे सीधे नाम ले लिया, आईडी नेम, यहाँ पे होता है मतलब स्टूडेंट नेम। जैसे चलिए मैं यहाँ पे एक बार इस टेबल के अंदर चेंजेस करता हूँ मैं। ठीक है, मैं स्टूडेंट टेबल है, इसको मैं एडिट करता हूँ। ठीक है, और इसका नाम मैं देता हूँ, मैंने दे दिया एस टी अंडरस्कोर नेम। स्टूडेंट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। मैं कॉलम डायरेक्टली अल्टर आप कमांड यूज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। एक बार आप अल्टर वगैरह, मैंने क्या किया, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ये सब दे दिए मैंने। चलिए, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता तो मेरे पास क्या आएगा, एस टी आई डी, एस टी नेम, एस टी एड्रेस। तो ये क्या है, अपने को थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। ठीक है, उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, इनके एलियास नेम ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं यहाँ से एक बार ले लेता हूँ क्वेरी एस टी आई डी, एस टी नेम, एस टी एड्रेस। ठीक है, अभी मैं अगर इसको चलाऊंगा तो मेरे को क्या है, ऊपर कॉलम वही दिख रहे हैं, लेकिन मैं इनको एज ए एलियास नेम इनके ले सकता हूँ, आईडी, ठीक है, नेम, ठीक है, एंड एड्रेस। ठीक है, इस केस में मेरे को क्या है, नाम, एग्जैक्ट आईडी नेम एड्रेस दिख रहे हैं। चलिए, मैं यही क्वेरी वहां पे यूज कर देता हूँ। ठीक है, तो आप एलियास नाम दे सकते हो कि आपको कॉलम्स का नाम, एग्जैक्ट कॉलम का जो टेबल का नाम है वो आपको नहीं दिखाना यूजर को, आपको उसके बेस पे आपको, तो आप क्या कर सकते हो, एलियास नेम यूज कर सकते हो कि उस कॉलम की जगह वहां पे अपने को क्या दिखाना है। ठीक है, तो अपने पास क्या गया, आईडी नेम एड्रेस, जैसे आप किसी टेबुलर फॉर्म में दिखा रहे हो, ठीक है, वहां पे आप आईडी दिखाओगे, नेम दिखाओगे, एड्रेस दिखाओगे, तो वो सब आप किसके थ्रू दिखा सकते हो, एलियास नेम के थ्रू दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये सब अपने पास किस में मिलता है, अपने को रिजल्ट सेट मेटा डाटा में। ठीक है, तो आपको मैंने इसके बारे में कंप्लीट बता दिया। ठीक है, उसके अलावा जो इसके मेथड्स हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, गेट कॉलम का टाइप चेक करना आपको, कि कॉलम का टाइप इंटीजर है कि वेरकर है, क्या टाइप है, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कॉलम का लेबल वगैरह या साइज वगैरह आपको डिस्प्ले करनी है, उसकी साइज क्या है। ठीक है, ये सब आप उसको, स्कीमा नेम, टेबल का नाम क्या है, ठीक है, इसके सेंसिटिव है, इस मतलब कोई करेंसी वगैरह है या नलेबल है या नहीं है, ये सब आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। उसके बेस पे आप चेक लगा सकते हो कि वो आप जो रिजल्ट सेट से डाटा फैच कर रहे हो, मान लो किसी टेबल में डाल रहे हो, कि आप उससे चेक कर सकते हो वो नलेबल है या नहीं है। नलेबल नहीं है तो आप मेडिसिन लगा सकते हो कि आप उसमें नल वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये सब आप मेथड्स वगैरह हैं वो यूज कर सकते हो। चलिए, तो ये सब अपने पास किसमें है, रिजल्ट सेट मेटा डाटा। तो मेटा डाटा के बारे में हमने बता दिया कि अपना जो भी डाटा है उसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए तो अपन मेटा डाटा यूज कर सकते हैं, और उसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, रिजल्ट सेट मेटा डाटा, जो अपने को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, उन सब के बारे में बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर में अपन थोड़ा सा ओरेकल के बारे में और बात करेंगे, और मल्टीपल क्वेरीज को एक साथ अपन बैच में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ओरेकल के अंदर भी मैं आपको प्रोसीजर्स कैसे कॉल करने हैं कॉलेबल स्टेटमेंट्स के थ्रू। ठीक है, आपको मैंने अभी फंक्शंस के बारे में नहीं बताया, फंक्शंस कैसे कॉल करने हैं, ठीक है, अपन उनके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो आपको ओरेकल इंस्टॉलेशन और उसके अलावा आपको सेटअप करने में और कोड में किसी भी टाइप का आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को काफी सारे लोग व्यूज अच्छे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करके जा रहे हैं, तो उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का।